हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सुभारती यूनिवर्सिटी के बारे में। सुभारती यूनिवर्सिटी में भी हम बात करेंगे स्पेशली डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस का अप्रूवल है या नहीं है, हमें इससे कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कोर्स हम इससे कर सकते हैं, इसको करने के बाद में जो हमें डिग्री मिलती है वो कितनी वैलिड रहती है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानने वाले हैं कि इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप भी सुभारती से कोई कोर्स करना चाहते हैं या कर चुके हैं या जो आप कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, सुभारती यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है, यानी कि मेरठ की ये यूनिवर्सिटी है। इसके पास में सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रूवल की। तो देखिए, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाद में इसके पास में जो अपने रेगुलर के कोर्स हैं वो तो इसमें चलते ही हैं, एमबीबीएस वगैरह, जो आपके एमबीबीएस हो गए, आपके नर्सिंग के, ये जो बाकी कोर्सेज हैं वो चलते हैं। आज हम स्पेशली बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो सुभारती यूनिवर्सिटी के पास में 2020 से पहले जितने भी डिस्टेंस का अप्रूवल होता है वो सारे अप्रूवल थे। उसके बाद में जो रिन्यू होना था 2020 में सुभारती का डिस्टेंस का अप्रूवल, वो भी रिन्यू हो चुका है। यानी कि यदि आपने सुभारती में एडमिशन लिया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुभारती का जो हमारा रिन्यूअल है 2020 का, वो भी हो चुका है। 2020 से पहले आपने कोई कोर्स किया है तो वो भी आपका पूरी तरीके से मान्य है। तो डिस्टेंस के अप्रूवल में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक एग्रीगेशन की। तो सुभारती यूनिवर्सिटी को नेक एग्रीगेशन भी मिला हुआ है, जिसमें इसको ए ग्रेड में रखा गया है। तो नेक एग्रीगेशन में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज को, बहुत कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नेक का एग्रीगेशन मिलता है और उसमें भी इसको प्लस ग्रेड मिला है, यानी कि ए में इसको रखा गया है, ए ग्रेड में। तो काफी अच्छा इसका जो रेपो है नेक एग्रीगेशन में भी। तो साथियों, ये तो थी जो अप्रूवल और नेक एग्रीगेशन की बात। मैंने इसलिए डिटेल में बताया 2020 से पहले और 2020 के बाद में, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि सुभारती यूनिवर्सिटी का 2020 का जो अप्रूवल, जो रिन्यू होना था वो नहीं हो पाया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यदि 2020 के बाद में भी आप कोई कोर्स करते हैं डिस्टेंस में सुभारती यूनिवर्सिटी से तो पूरी तरीके से मान्य है, पूरी तरीके से वैलिड है, रिन्यूअल इनका हो चुका है। अब आगे बात करते हैं सुभारती यूनिवर्सिटी से जो हम कोर्स करते हैं उसकी डिग्री की वैल्यू क्या होती है। देखिए, यदि हम ऑफिशियली बात करें तो सुभारती यूनिवर्सिटी से हम डिस्टेंस से कोई भी कोर्स करते हैं तो वो 100% मान्य होता है, हर जगह मान्य होता है, क्योंकि जो सुभारती यूनिवर्सिटी है इसको पूरी तरीके से सारे अप्रूवल हैं। दूसरी बात, कहीं पर भी रेगुलर और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं होता है। आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर कहीं पर भी अप्लाई करते हैं तो हर जगह इसकी जो डिग्री की वैल्यू है वो पूरी तरीके से मान्य है। प्लस पॉइंट इसमें यह है कि जो इसकी फीस है वो बहुत कम है। तो आप अपना रेगुलर में यदि नहीं कर पा रहे हैं और आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब में हैं और आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत कम फीस है। और साथ के साथ जो आपको रेगुलर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस में कभी भी बंदे को यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता है। वो ऑनलाइन अपना एडमिशन ले सकता है, ऑनलाइन अपना जो है एग्जाम दे सकता है, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन फैसिलिटी होती है। और आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पे कोरियर आ जाता है या आप स्टडी सेंटर से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी इसके जो बेनिफिट की बात और आपको जो इसमें आपको मिल सकता है, जो आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें नेगेटिव पॉइंट की। याद रखिएगा, जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, आप जब इसमें एडमिशन ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ले लेते हैं तो इसमें एडमिशन होने के बाद में जो एग्जाम होते हैं, जो रिजल्ट आता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत देरी होती है, बहुत डिले चलता है इसका रिजल्ट आना, एग्जाम होना। तो कहीं ना कहीं वहां पर समस्या है। यदि आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर चीजें चाहिए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं हो पाती हैं। यानी कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर होना, इसकी मार्कशीट आना या इसका जो है एग्जाम होना, तो वो बहुत ही जो डिले होता है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। तो यदि आपको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर सब सारी चीजें चाहिए तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये है इसका नेगेटिव पॉइंट।
बाकी यहाँ पर और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अप्रूवल को लेकर, ना आपका नेक एग्रीगेशन को लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आप भी शुभारती यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, निश्चिंत कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप स्कॉलरशिप या एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, तो वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको मैं कंफर्म कर दूंगा कि आपको कितनी फीस में आपका एडमिशन हो सकता है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।